us. Beta, myself Pigla Gheru. I am your English teacher. From now onwards, I will teach you English in class 4. मैंने थर्ड में भी आपको पढ़ाया था, अब मैं आपको फोर्थ में भी पढ़ाऊंगी. So beta, first I introduce to your new book. This is your new book, English Junction. ये अपनी नई किताब है. अब हम सारे चैप्टर्स इसी से पढ़ेंगे. Lesson 1. Today I am taking lesson 1. Start with our lesson 1. Chapter name: The Parrot Who Wouldn't Talk. Parrot, you know the word parrot, जो कि बात नहीं करता था. It is a story. एक बॉय की स्टोरी है जो कि अपने दादा दादी के पास मसूरी में रहने गया था. और वहाँ पे क्या हुआ? मसूरी में उनके अड़ोस पड़ोस में, उनकी कॉलोनी में चिड़िया बेचने वाले, जो अपन केज में बंद करके पेट, तोता, चिड़िया, बहुत सारे पेट, मैना, इनको बंद करके रखते हैं, वो बेचने आते थे उनको वहाँ पे उस कॉलोनी में. तो अगल बगल वाले जो पड़ोसी थे, उनके सबके पास वो चिड़िया, बंद पिंजरे में चिड़िया रहती थी. और चिड़िया, पैराकिट, उस वर्ड को पैराकिट भी बोलते हैं, और पैरट, इनकी क्वालिटी होती है इन बर्ड्स की, स्पीशीज़ की क्वालिटी होती है कि उनके सामने अगर रिपीटेडली अपन कुछ बोलते हैं तो वो चीज़, वो वर्ड वो लर्न कर लेते हैं. उनमें लर्निंग हैबिट होती है. जैसे तोते के सामने आप अगर सपोज एग्जांपल राम राम राम, तो बेटा स्लोली वो लर्न कर लेगा और बहुत अच्छे से सेम वैसे ही बोलेगा. अब क्या हुआ, दादा दादी का तो मन नहीं था वो पक्षी लेने का, तोता लेने का, लेकिन उनकी एक आंट रूबी है जिन्होंने बहुत फोर्स किया कि नहीं आप इसको ले लीजिए, वो उनके लिए खरीद के लाएंगी. तो दादी ने ले लिया. अब क्या हुआ, दादी उसको बहुत अच्छे से खिला रही थी, पिला रही थी, केयर कर रही थी, और बार बार बोल रही थी कि ना बहुत सारे वर्ड्स उसको सिखाने की कोशिश कर रही थी, पर पैरट ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया. अब दादी गुस्सा हो गई. दादी ने बोला कि सारे पक्षी बोलते हैं हमारे अगल बगल सबके रिश्तेदारों के, ये क्यों नहीं बोल रहा? तो उसने कहा मैं इसकी कोई केयर नहीं करूँगी, ना मैं इसको केज को साफ करूँगी इनके, ना इसको खाने को दूंगी. अब मेरे को बोला कि बेटा तुम ही इसको ध्यान रखो, तुम ही इसका देखभाल करो, तुम ही इसको खाने के लिए देना और पानी पीने के लिए, और मैं इसका ध्यान नहीं रखूँगी. अब मेरी पर जिम्मेदारी है उस बॉय के ऊपर कि अब उसको खाना देना पड़ता, अब उसको उसकी केयर करनी पड़ती. अब दादी जब भी अगल बगल से जाती तो बस यही बोलती, कान सिंग कान टॉक. उसको तोते को सुनाती कि यू आर स्टूपिड, आप तो मूर्ख हो, आप तो ना बोल पाते हो, ना आप, यू आर यूजलेस, कान सिंग कान टॉक एंड कान डांस, ना तो डांस करते. बार बार जब भी उसके बगल में से निकलती यही बात बोलती कि यू आर यूजलेस, बेकार हो तुम. तोते को बोलती कान सिंग कान डांस, कान टॉक, बोलते ही नहीं हो. अब पर मैं उसकी देखभाल में लग गया. मतलब वो बॉय उसकी बहुत अच्छे से उसको खाने को देता, उसके फ्रूट्स, चिलीज जो उसको पसंद होती, और उसकी केयर करता. अब क्या हुआ, एक दिन गलती से उस बॉय से केज खुला रह गया जब वो उसको पानी पिला रहा था. अब पक्षी उसमें से उड़ के चला गया. अब वो बॉय को बहुत दुख हुआ कि अब दादी भी मुझे बोलेगी कि उड़ गया, और देखो अब कहाँ चला गया. पर क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ कि उनके गार्डन में रोज़ के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे. तो उन्होंने देखा कि वो बर्ड वापस आ गया, और उसने दादी ने कहा देखो ये मेरे को मिस कर रहा था इसलिए वापस आया है. अब क्या हुआ, वो उसके लिए फिर गया और खाने के लिए लाया. जैसे ही उसके खाने के लिए लाया, दादी पास में आई तो तोते ने क्या बोला, यूजलेस फेलो, कान सिंग कान टॉस कान डांस कान टॉक. यानी उसको वर्ड्स रट गए थे. दादी बहुत गुस्सा हुई. उसने बोला कि इतने दिन से तो कुछ सीखा नहीं, जब से मैं अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रही थी कि स्टडी 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 या फिर भगवान का नाम, बट वो कुछ सीखा नहीं, और अब ये चीज़ सीख गया. दादी को बहुत गुस्सा आया. दादी भागी, लेकिन वो क्या हुआ, वापस से उड़ गया. तो बेटा इस स्टोरी में हमको एक मॉरल भी मिल रहा है. तो क्या मॉरल मिल रहा है कि ऑलवेज यूज पोलाइट वर्ड्स, स्वीट वर्ड्स, हमेशा अच्छे शब्दों का बोलो. इससे क्या होगा कि आपके वर्ड की बातें अगर हम अच्छा बोलेंगे तो सामने वाले पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, सामने वाले पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, वो हमारे को अप्रिशिएट करता है. इससे हमारे में एक गुड हैबिट आती है कि हमेशा जैसा बोलोगे वैसा, जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे, वैसे वाली हैबिट होती है ना कि जैसा अपन दिमाग में सोचते हैं वैसे ही हम लोग बोलते हैं. तो इस स्टोरी से हमको एक चीज़ ये बहुत अच्छी सीखने को मिल रही है कि हमेशा अच्छे वर्ड्स बोलो.
गुड थिंग्स बोलो, नेगेटिव वर्ड्स मत बोलो। अच्छा बोलोगे तो आपकी बॉडी से वो आपका जेस्चर से रिफ्लेक्ट होता है, आपकी क्वालिटी बताता है कि यू आर डिसेंट, यू आर काइंड। आप नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे तो सामने वाले को वो हर्ट भी करते हैं। अब जैसे तोते ने अच्छी चीज़ नहीं सीखी बट उसने वो सीख लिया, यूजलेस फेलो, कांट सिंग, कांट डांस, कांट टॉक। अगर धीरे धीरे वो सीख रहा था बट वो बोल नहीं रहा था, क्योंकि उनमें वो लर्निंग हैबिट होती है सीखने की। तो अपन को क्या करना है, अपन को हमेशा हमारी लाइफ में, अभी आप बहुत छोटे हो, आपको आगे हमेशा बहुत स्वीटली सबसे बात करनी है, जनरस सॉफ्टनेस होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में। और आप आगे के देखिए बेटा, ये चैप्टर 1 था, ये तो बहुत शॉर्ट स्टोरी, बहुत छोटी सी थी। 1 बाय 1 मैं आपको इस पीडीएफ के थ्रू इसकी ऑल एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, मैचिंग, व्हाटएवर जो भी एक्सरसाइजेज है, आई विल सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आपको उसको न्यू कॉपी में बहुत ही सुंदर सिस्टमैटिक वे में लिखना है। आपको कैसे लिखना अपने क्लास में सीखा था, थर्ड में भी, फर्स्ट डेट, देन चैप्टर नेम, लेसन 1, फिर वर्ड मीनिंग आएंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स बहुत सुंदर राइटिंग में स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे, फिर एक्सरसाइजेस पे आएंगे और आपको उसको प्रॉपर हेडिंग भी देनी है। यू कैन यूज एनी पेन बट आपका वर्क बहुत ही प्रॉपर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। प्रॉपर कर्सिव में लिखना है और अदर कलर के पेन यूज मत करना, यूज ओनली ब्लू कलर का है, ठीक है। हैटिंग के लिए आप यू कैन यूज गो विद अ ब्लैक पेन ऑल्सो। आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपीज बनानी है। अब आप नई कॉपीज में सब कुछ लिखेंगे और इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, तो सारे लेसन अपन उसमें नोट डाउन करेंगे और जो भी हम नोट डाउन कर रहे हैं वो मैं आपका व्हेन स्कूल विल रीओपन आई विल चेक इट 1 बाय 1। मैं सबका आपको सबकी कॉपीज प्रॉपर चेक करूँगी कि आपने कैसे कौन कौन सी, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। बहुत। और आपका जो आज का होमवर्क है वो क्या है, यू हैव टू रीड। आपको अपना लेसन 1 एटलीस्ट, मैंने आज रीडिंग नहीं करी है, इसकी स्टोरी आपको जस्ट समरी सुनाई है। आपको लेसन 1 द पैरट हु वुडंट टॉक की रीडिंग एटलीस्ट 2 टाइम करनी है। 2 टाइम इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा। जल्दी जल्दी से अच्छी रीडिंग कभी नहीं आएगी। अच्छे से बोलोगे तो कभी भी रिटर्न में मिस्टेक नहीं होगी। 1 लाइन में आपको बता रही हूँ आपको कैसे रीड करना है। When I was growing up in Missouri, छोटा सा कॉमा, हल्का सा पोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल आवर नेबर्स kept a pet parrot और पैराकीट। ऐसे आपको फुल स्टॉप पे आपको थोड़ा सा पोस्ट देना है। आपको ऐसे बहुत प्रॉपर रीडिंग करनी है एटलीस्ट 2 टाइम। और जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं बेटा, सर्च द वर्ड इन डिक्शनरी, उसका मीनिंग आपको यहाँ पे लिखना है। आई विल चेक योर बुक ऑल्सो। उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। कुछ कुछ शब्द का आपको नहीं मालूम है, नो नीड टू वरी, यू कैन यूज योर मोबाइल ऑल्सो, उसमें से भी देख सकते हैं, डिक्शनरी में से भी उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ढूंढ के आपको यहाँ लिखना है। और पूरी स्टोरी को आपको 2 टाइम्स रीड करना है घर पे। इससे क्या होगा, अपने क्वेश्चन आंसर्स करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इट्स योर होमवर्क, आपको रीडिंग करनी है आज। आपको 2 बार इसको घर पे प्रॉपर धीरे धीरे पर्टिकुलर वर्ड की करनी है। प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रॉपर रखना है। अगर आप स्पीकिंग में गलती करेंगे तो रिटर्न में भी आपकी गलती के चांसेस रहते हैं। बहुत प्रॉपर उसको रीड करेंगे, इट्स योर होमवर्क। और जो रिटर्न वर्क आई विल सेंड यू इन अ पीडीएफ फॉर्म, जो भी मैं भेजूंगी, नोट डाउन इन अ वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग इन योर नोटबुक। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल take another lesson. Till then, bye bye.